यह लालची हाथी अपने झुंड से दूर निकल गया था और तभी शेरों के एक झुंड की नजर उस पर पड़ गई। उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब शेर उसके बेहद करीब पहुंच गए तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। अब उसके पास बचने का एकमात्र रास्ता था किसी तरह अपने हाथियों के झुंड तक पहुंचना। लेकिन उसकी रफ्तार शेरों के सामने बहुत कम थी। वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था कि एक शेरनी ने अचानक तेजी से हमला किया और अपने नुकीले पंजों से उसकी खाल को पकड़ लिया। देखते ही देखते वह चारों ओर से शेरों से घिर गया। जीवन मरण की इस स्थिति में उसने दर्द सहते हुए अपने ऊपर चढ़े शेरों से खुद को छुड़ाया और सीधे नदी में जा घुसा। लेकिन यह सुरक्षा केवल कुछ समय के लिए थी। अगर वह हाथियों के झुंड से नहीं मिल पाता तो इसी जगह उसकी मौत निश्चित थी। कुछ देर सांस लेने के बाद वह फिर नदी से बाहर निकला और अपनी शारीरिक ताकत के दम पर शेरों का घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेरों ने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया था। दो शेरनियों ने सबसे पहले हमला किया जबकि बाकी शेरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। शेर लगातार शिकार की गति को नियंत्रित कर रहे थे। वे बारी बारी से हमला करते जिससे हाथी की ताकत धीरे धीरे खत्म होती और दूसरे शेरों को भी आराम करने का मौका मिलता। बेबस होकर वह अपने शरीर पर बने घावों की परवाह किए बिना फिर से पानी की ओर भागा। लेकिन इस बार शेर पहले से तैयार थे। उन्होंने पानी वाले हिस्से में उसका रास्ता रोक दिया। शेरों के लगातार हमले के बीच वह मदद के लिए जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। उसकी जीने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि वह बार बार अपने शरीर से शेरों को झटक देता और उनके चंगुल से निकल जाता। लेकिन अब वह पूरी तरह दिशा भूल चुका था। सामने हमला कर रहे शेरों को रोकने के लिए वह लगातार पलटवार कर रहा था और उसके पैरों से उठती धूल चारों ओर फैल रही थी। फिर भी शेरों ने धैर्य नहीं खोया। वे उसके चारों ओर घूमते रहे और लगातार उसकी एकाग्रता भंग करते रहे। हालांकि उसकी त्वचा लगभग 4 सेंटीमीटर मोटी थी जिसे शेरों के दांतों से आसानी से भेदना मुश्किल था। लेकिन वह अब भी वयस्क नहीं हुआ था। उसकी गति और ताकत इतनी नहीं थी कि वह पूरे शेरों के झुंड का सामना कर सके। शेर धीरे धीरे उसकी सारी ताकत खत्म करते जा रहे थे। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगी उसके कदम भारी पड़ने लगे और जिस क्षण वह रुक गया शेरों ने एक साथ अंतिम हमला कर दिया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन एक और शेर के हमले से फिर जमीन पर जा गिरा। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह लगातार संघर्ष करता रहा और धीमी भारी आवाज में चिंघाड़ने लगा। इन आवाजों में ऐसी निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियां भी थीं जो इंसानी कानों से सुनाई नहीं देती और जमीन के करीब से दूर तक फैल सकती थी। दूर मौजूद हाथियों के झुंड ने अपने बच्चे की आवाज महसूस कर ली। तभी करीब 7 टन वजन वाली एक विशाल मादा हाथी बेकाबू टैंक की तरह शेरों की ओर दौड़ पड़ी। गुस्से से भरी इस मां को देखकर शेरों की पूरी योजना विफल हो गई। वे एक अकेले बच्चे पर हमला करने की हिम्मत कर सकते थे लेकिन एक वयस्क अफ्रीकी हाथी के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी शेर में नहीं थी। उसकी मजबूत सूंड का एक जोरदार वार शेर की पसलियां तक तोड़ सकता था। मादा हाथी ने अपने बच्चे को अपने शरीर के बिल्कुल पास कर लिया और उसे पूरी तरह सुरक्षा दे दी। शेर अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे इधर उधर घूमते हुए बच्चे के करीब आने की कोशिश करते रहे लेकिन विशाल मादा हाथी उनके सामने दीवार की तरह खड़ी थी। जब भी कोई शेर आगे बढ़ने की कोशिश करता उसकी शक्तिशाली सूंड धूल का गुब्बार उड़ाते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती। आखिरकार मादा हाथी के जबरदस्त पलटवार के सामने शेरों को भागना पड़ा। बच्चा आखिरकार बच गया जबकि शेर घायल होकर खाली हाथ लौट गए। हालांकि इस असफल शिकार का मतलब यह नहीं कि कहानी यहीं खत्म हो गई। ऐसी घटनाएं शेरों के शिकार के अनुभव को और बढ़ाती हैं। इस विशाल अफ्रीकी घास भूमि में हाथियों और शेरों के बीच इस तरह की टकराहट लगभग रोज